हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscsegelpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। 39 ऑफ द वीडियो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कौन से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? वो वाले जो एसएससी सीपीओ 2020 के टियर 2 में आए हैं। और एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था? ये 26 जुलाई 2021। चलो शुरुआत करें। ये देखो, पहला वर्ड जो है हमारा ये है अशर। और अशर ये हॉल्स में, सिनेमा हॉल वगैरह में आप गए होंगे तो वहां पर एक पर्सन होता है ना, उसको आप अपनी टिकट दिखाते हैं, फिर वो आपकी सीट तक लेकर आपको जाता है। पुराने टाइम में टॉर्च मारकर दिखाया करते थे, उनको हम कहते हैं अशर, प्रवेश करवाने वाला। उसके बाद है अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एम्बिगुअस, अनेकार्थी, उसके अनेक अर्थ निकलेंगे, इसलिए कंफ्यूजन है। ओके, एम्बिगुअस। अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ। स्वयं को भाषण देना। आप जब स्टेज पर कोई कैरेक्टर अकेला होता है, वो भाषण देता है, एक अपने मन की बातें वो जनता तक बताना चाहता है, दैट इज सोलिलोक्वी या आत्म। नेक्स्ट वर्ड देखो, पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस। एक ही जगह जो लोग काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं कलीग्स, सहकर्मी। अगला है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। आपके पास जो पावर है वो आप किसी और को देकर जा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहीं फॉरेन टूर पर जाना है, तो उसकी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? उसकी जिम्मेदारियां वह व्यक्ति करेगा जिसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करेगा। तो किसी का प्रतिनिधित्व करना, उसके लिए काम करना, दैट इज टू डेलीगेट। वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस। जो घोड़े चलाता है, पेशेवर घुड़सवार जो है, उसे हम कहते हैं जॉकी। याद रखेंगे आप, JOCKEY, जॉकी। निशान लगा लेना इस पर। द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। तो देखो कितनी बार आ गया है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है किसी भी बुक का, उसे हम कहते हैं प्रोलॉग। ये प्रो जिसमें आ जाएगा ये हो जाता है पहले। ओके, प्रो या फेवर में, इसका ये मतलब होता है। फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। एक लेखक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो काल्पनिक नाम होता है, कृत्रिम नाम होता है। ये क्या कह रहा है? हेलो माय नेम इज दिस, लो लो बीन। ये लॉरी, ट्विनिंग, लव लव लेमन, ये सब गलत, लव लव बीन। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सिडोनिम, काल्पनिक नाम। ये भी अब तक आपको याद हो गया होगा। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन। जो भगवान पर अध्ययन करे, धर्म पर अध्ययन किए, उन्हें हम कहते हैं थियोलॉजियंस। ओके, थियोलॉजियन उसे हम कहेंगे। हिस्ट्री में बहुत बात देखना आपको इस तरह से मिलेगा कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए किंग जो है वो थियोलॉजियंस को उनकी सलाह लेता था। यानी कि किंग जो उनसे पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Someone taken a prisoner to fulfill demands। अपनी शर्तें, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जिसको प्रिजनर, कैदी बनाया जाता है, he is a hostage, उसको हम बंधक कहेंगे। ओके, अब देखो कौन से करा रही हूं।
SSC CHSL 2019 टीयर 1 में जो आए हैं, एग्जाम कब से कब कंडक्ट हुआ था? 17 मार्च 2020 से 19 मार्च 2020 और उसके बाद 12 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच में जो एग्जाम हुआ था, ये वो क्वेश्चंस हैं। समथिंग दैट इज जेन्युइन, कोई ऐसी चीज जो जेन्युइन हो, नकली नहीं है, बनावटी नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑथेंटिक, प्रमाणिक। ऑथेंटिक इज माई वर्ड। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है, उसे हम कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का ऑपोजिट क्या होगा? यह फालतू है, तो कोई काम की चीज उसकी ऑपोजिट होगी। नेसेसरी, एसेंशियल, नीडेड, ओके, सिंगुलर, एम्प्लॉयड, वाइटल, ये सारे के सारे जो हैं ये इसके ऑपोजिट हैं। यूजिंग द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को यूज करना, ओके, दोनों हाथों को यूज करना, एम्बिडेक्स्ट्रस। हैविंग मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसके मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसे हम कहेंगे एथिकल। और ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा अनएथिकल। स्टील और मिसअप्रोप्रिएट मनी, जो पैसा है वो आपने किसी का चुरा लिया या उसको मिसअप्रोप्रिएट किया। मिसअप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको जिम्मेदारी के साथ सुपुर्द किया गया था पर आप उसमें गड़बड़ कर देते हैं, ओके, इस तरह की चीजें, इसे हम कहते हैं एम्बेजल। EMBEZZLE, दिस इज द। अगला है टू स्प्रेड आउट समथिंग, किसी चीज को बिल्कुल बखेर देना, इसे हम कहते हैं स्कैटर, बिखरा देना। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ध्यान से की गई कोई चीज जो होती है। मेटिकुलस, देयर इज अ मेटिकुलस पर्सन, देयर इज अ मेटिकुलस मेथड, ये जो है ये एक एडजेक्टिव है। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, कोई चीज जो आप में नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नैक, ये कहलाता है टैलेंट, ओके। A collection of drawings, documents, etc. that represent a person, especially an artist's work. किसी आर्टिस्ट के काम का जो रिप्रेजेंटेशन करता है। सब लोगों के सामने बुक होगी, तो आप लोग जरा इस पर निशान लगाइए। निशान लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारा क्या वर्ड है? वर्ड है हमारा डॉजियर, DOSSIER, डॉजियर। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, जहाज जो एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, जहाजों का जो समूह है, ये कलेक्टिव नाउन है, और ये जो कलेक्टिव नाउन है ये है हमारा फ्लीट, FLEET, फ्लीट, कलेक्टिव नाउन है ये। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, हम हमेशा इसे कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ओके, जहाजों का समूह। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत थोड़े समय के लिए रहे, उसे हम कहते हैं एम्फेरल, क्षणिक, एम्फेरल। नेक्स्ट वर्ड, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, लोग जिनको अपने जैसे लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, लोग जो बहुत मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, इनको पार्टी करना, एंजॉय करना सब पसंद है, दैट इज ग्रेगेरियस, मिलनसार। अगला वर्ड, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, सिंहासन त्याग देना। आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और उस पोजीशन को स्वेच्छा से आप त्याग रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एब्डिकेशन। इसे क्या कहेंगे? एब्डिकेशन, पद या सत्ता का त्याग। अगला देखो यहां पर, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोग जो है फटाफट किसी और पर उंगली उठा देते हैं। ये उंगली उसकी तरफ उठती है जो थोड़ा कमजोर सा होता है, वो इसने किया, इसने किया, इसने किया। हिंदी में को हम कहते हैं बलि का बकरा। बलि किसकी चढ़ रही है? राइट, तो स्केप गोट हमारा राइट वर्ड है। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, तारों को देखकर ये भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक जगह से लोग जो हैं किसी दूसरे एरिया में रहने जब जाते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। और जो लोग इस तरह से जाते हैं उन्हें कहा जाता है माइग्रेंट्स। याद रखेंगे, माइग्रेशन एंड माइग्रेंट्स। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो सोते हैं, ओके, स्कूल में हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, कॉल सेंटर्स में भी हुआ करता था ये। व्हाट इज इट नोन एज? इट्स नोन एज डॉर्मेट्री, DORMITORY, डॉर्मेट्री। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, जो वोटिंग ट्रेंड्स, इलेक्शंस, इनके ऊपर स्टडी करता है, उसके लिए हमारा क्या वर्ड है? उसके लिए हमारा वर्ड जो है वो है सिफोलॉजिस्ट,
ओके ये हमारा वर्ड है चुनाव विश्लेषक। बहुत बार देखना जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं सभी टीवी चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, यहाँ पर इसको इतने वोट मिलेंगे, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है तो इस प्रकार से वोट करेंगे। दैट्स माय वर्ड। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेस, बीमारियां जो है ओके उनके हीलिंग से रिलेटेड क्या होता है, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण। A group of people who have come together in a religious building for worship and prayer. लोगों का समूह, और ये समूह जो है ये क्यों इकट्ठा हुआ है, ये इकट्ठा हुआ है पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी धार्मिक चीज के लिए। तो इस समूह के लिए हमारा वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। A situation in which many people leave a place at the same time. बहुत बार क्या होता है कि लोगों की कोई मजबूरी हो जाती है कि उनको कोई जगह जो है छोड़कर जानी पड़ रही है। ओके जैसे मान लीजिए कोई जगह है वहां पर पानी बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, या हो सकता है वहां पर एक तरह से हिंसा हो गई जिस वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जो है रातों रात छोड़कर जाना पड़ा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सोडस। सब लोग एक्सोडस पर भी निशान लगाएंगे। एक्सोडस, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे। ओके क्रूरता से जो है किसी चीज पर हंसना, क्रूरता से किसी चीज पर हंसना होता है डेराइड, एक तरह से उसका उपहास करना। ओके बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर हैम्परिंग। हैम्पर जो है एक तो गिफ्ट हैम्पर होता है जिसमें एक टोकरी सी में तरह तरह की चीजें रखी होती हैं। ये जो हैम्पर है ये एक वर्ब है। ओके यहाँ पर देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पेरेंट बिहेवियर कैन हैम्पर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यस अगर पेरेंट्स हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग ही हो, बच्चे की कमियां 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 बताएं तो ये बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करेगा। एन अनफॉर्चूनेट हैपनिंग दैट क्रिएट्स सम डैमेज। यस आप कुछ अचानक से हो जाए जिस वजह से कोई नुकसान हो जाए, टांग टूट जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, इस तरह की चीजें जो होती है इसे मिसहैप कह देते हैं और सिंपल भाषा में इसे एक्सीडेंट भी कह देंगे। वन हु इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसे हराया नहीं जा सकता। इनविंसिबल, ओके इनविंसिबल, आप इसको विन नहीं कर सकते हैं। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से समय के लिए होने वाला। इवैनिसेंट, क्षणिक। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, जब आप चीजों को क्रम से लगाते हैं, आप चीजों को क्रम से लगाते हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, 1926 में ये हुआ, 1927 साइमन कमीशन, फिर 1929 में ये वाली कांग्रेस की बैठक, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम फिर कहेंगे आपने इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया, सबसे पहला वाला पहले और उसके बाद। ये था हमारा 75th। एक ऐसा इंसान जो बहुत डोनेट करता है पैसे, हेल्प टू पीपल हु नीड इट। ओके एक तरह से ये मानवता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत दान पुण्य करने वाला इंसान। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये एंथ्रो, एंथ्रो जिसमें आएगा ANTHRO, एंथ्रो, ये मैन से, मानव से संबंधित हो जाएगा। An imagined society where everything is perfect and everyone is happy, काल्पनिक सा समाज जहां पर सब खुश हो, that is utopia, कल्पना लोक। इस यूटोपिया में पता है हम क्या क्या इमेजिन करते हैं, कोई भूखमरी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, सबके शरीर पर कपड़े होंगे, सबके पास घर होंगे, आतंकवाद नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी इमेजिन सो मेनी थिंग्स। तो ये सब कल्पना है। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलतियां ना करे। इनफॉलेबल, अचूक। देखते जाओ, देखो हमने जो लिस्ट की हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप केवल पिनाकल पब्लिकेशंस की ये बुक खरीद लीजिए और इससे कर लीजिए और साथ में ये वीडियोस देख लीजिए। ओके इससे आसान आपके लिए क्या करें बताओ, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, उसको हम कहते हैं ऑडिटर या लेखा परीक्षक। अगला देखो, रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। ओके 2 वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पीटर, पाइपर, पिक्ट, ये सारे PPP है ना, इसको हम कहते हैं ऑलिट्रेशन या अलंकार। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1 साल की जो अवधि होती है वो कहलाती है मिलीनियम। मिलीनियम, ओके मिलीनियम 1 साल की अवधि। चलो मुझे बताइए 10 साल की जो अवधि है, 10 इयर्स की जो अवधि है, उसके लिए हमारा क्या वर्ड है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, एक ऐसा बाग जिसमें अंगूरों की ही बेल हो, केवल अंगूरों की बेल हो, उसे हम कहेंगे वाइन यार्ड।
वाइनयार्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगाओ। ये छोटा सा कंपार्टमेंट होता है एयरक्राफ्ट में जहां पायलट बैठता है और इसे हम कहते हैं कॉकपिट, वायुयान में चालक कक्ष। ओके, आगे देखो, एक ऐसा गार्डन जहां पर फ्रूट ट्रीज हो, ये क्या है, ये फलों का बगीचा है, ये फलों का बगीचा है, इसको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फलोद्यान, फलों का उद्यान। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्चर्ड। फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो जानवर जो मांस खाएं, कार्निवोर। ओके, क्या कहेंगे ऐसे जानवरों को, कार्निवोर। अगले पर चलो, दिखाती हूं आपको। यहां पर आपको दिया गया है एक ऐसा रूलर जिसके पास सारी पावर है किसी कंट्री में की, और उसने वो जो सत्ता है उसको पावर से हथियाया है, इसे हम कहते हैं डिक्टेटर या तानाशाह। अगला वर्ड, एक प्रकार का मैजिक जिसमें स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं आता होगा। सॉर्सरी, सॉर्सरी जादू टोना से संबंधित है, इसमें आत्माओं वगैरह को बुलाकर जो है वो आप कुछ करने के लिए कहते हैं। ओके, ऐसा कुछ वैसे होता नहीं है, आई डोंट बिलीव इन इट, पर ये एक वर्ड है सॉर्सरी। अगला देखो, अ डीप फिशर इन द अर्थ्स सरफेस, धरती के ऊपर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस तरह की ये बहुत गहरी खाई से बन जाना, दिस इज द वर्ड फॉर इट। ओके, दिस इज द वर्ड। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली इन द बॉडी सच एज अ नॉस्ट्रिल, हमारी बॉडी में ओपनिंग्स होती हैं, जैसे नाक के ये दो छेद हैं, कानों के ये जो दो छेद हैं, इस तरह की जो ओपनिंग्स होती हैं, इसके ऊपर भी आप निशान लगाओ, ये भी आप निशान लगाएंगे और ये भी आप निशान लगाएंगे, ऑरिफिस, ORIFICE, ऑरिफिस। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, आप नहीं इंजॉय कर रहे इस चीज को, उसे हम कहते हैं हॉरेंडस। जो हॉरर से भरा होगा वो हॉरेंडस होगा, और हॉरेंडस का ऑपोजिट क्या है, प्लेजेंट है, इनऑफेंसिव है, प्लीजिंग है, डिलाइटफुल, नाइस, वंडरफुल, फॉर्चुनेट, लकी, ब्यूटीफुल, गुड, ये सारे। सैटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, ओके, आप नहीं बदलना चाहते, दैट इज नोन एज कंप्लेसेंट, संतुष्ट, आप संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, किसी चीज को पूरा करना, कंप्लीट करना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो, एक होता है हमारा COMPLIMENT, ये तो है किसी की तारीफ में कुछ कहना, ओ यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, ओ व्हाट अ नाइस बुक, ओके, द व्हाट अ नाइस वीडियो, ये सारे क्या है, ये वाले कॉम्प्लीमेंट है, प्रशंसा में कुछ कह देना। और ये जो है ये है पूरक वाला। ओके, पूरक वाला। अ पर्सन वीक और डिसेबल्ड बाय इलनेस, एक ऐसा इंसान जो बीमार होने की वजह से जो कमजोर हो गया है। इनवैलिड, बहुत अच्छा वर्ड है ये। ओके, और इसका मतलब तो ये भी होता है कोई चीज जो वैलिड नहीं है। योर बस पास इज नो मोर वैलिड, द फी कंसेशन इज नो मोर वैलिड। हैपनिंग एवरी 2 years, 2 सालों में होने वाला, बाइनियल, द्विवार्षिक। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली इन स्लम एरिया, इस पर निशान लगाएंगे। किसी भी बड़े शहर में एक स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया होता है, जिसको हम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, राइट। उसके लिए हमारा क्या है, उसके लिए हमारा वर्ड है घेटो, GHETTO। और आप लोग जरा मुझे इसका प्लूरल भी बताएंगे। मेकिंग वन फील वेरी सैड, बहुत दुखी होना, हार्ट रेंचिंग, काफी बार हम ऐसे कहते हैं ना, मेरा दिल रोने लगा ये देखकर, तो इतना छोटा बच्चा था, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी, देखकर मेरा दिल रोने लगा। इट वॉज अ हार्ट रेंचिंग साइट, बहुत दुख देने वाला। हार्ट रेंडिंग, हार्ट ब्रेकिंग, इमोशनल, गट रेंचिंग, हैरोइंग, ये सब जो है सिनोनिम्स हैं। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पेनेशिया, रामबाण इलाज। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लोग अपने जीवन की जो पूरी स्टोरी है वो स्वयं भी लिखते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं होता है, तभी तो हम कहते हैं ऑटोमेटिक, जो अपने आप ऑपरेट करे। तो ऑटो, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी प्रिंटेड या रिटन होता है। तो स्वयं की लाइफ के बारे में जो पर्सन ने लिखा है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, कोई ऐसी चीज जिसको कंफ्यूजिंग वे में एक्सप्रेस किया जाए। इनकोहेरेंट, जिसमें क्लैरिटी ना हो, कि स्पष्ट ना हो कि क्या है। ओके, आज के वीडियो के लिए ये हमारा लास्ट वर्ड है। आगे भी हम जो है आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी जो सीजीएल के क्वेश्चंस है वो खत्म नहीं हुए हैं। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कवरिंग विद अ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एटसेट्रा फ्रॉम एंटरिंग और एस्केपिंग, इसे कहा जाता है इंसुलेशन। एक तार होती है ना,
उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पतली सी शीट लगी होती है, आपके जो ईयरफोन्स हैं उसमें भी लगी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन, इंसुलेटेड। अब हम आ गए हैं आज की क्विज पर, ध्यान से देखो। जो गलतियां ना करे, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, आप बताएंगे। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, इसके लिए क्या वर्ड है? वन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस। इमेजिन्ड सोसाइटी, जहां सब कुछ परफेक्ट है, सब खुश हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आज के लिए ये आपके क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ पुराने वीडियोस भी जो है आप रिवाइज कर रहे होंगे। चलो 2 वर्ड्स पूछ लेती हूँ, देखती हूँ आपको याद है कि नहीं। दोनों एस से। पहला है मेरा सुपरसीलियस, CILIOUS, और दूसरा हमारा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड जो है हमारा वो है सबकुटानियस, SUBCUTANEOUS। ओके, इन वर्ड्स का आप मुझे आंसर बताएंगे। हमारी ये जो वीडियो सीरीज है पिनाकल पब्लिकेशंस की, जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, जिसमें 20,000 प्लस वर्ड्स हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इससे बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लिखवा के मुझसे ले लो, इससे बाहर से कुछ भी नहीं करना है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। इस बुक को खरीद लो, आपके घर के पास जो भी बुक शॉप है वहां से खरीद लो। वो कहता है नहीं अवेलेबल है तो उसको हमारा नंबर दीजिए, वो कॉल करके संपर्क करे और किताबों को मंगाए। ओके, Amazon से खरीद लो, फ्लिपकार्ट से खरीद लो, पिनाकल की वेबसाइट से खरीद लो, एज इट सूट्स यू। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।